हरे कृष्णा। अब मीरा कुछ बड़ी हो गई थी। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातः काल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। कुछ था उन आँखों में जो कुछ टटोल रही थी। महात्मा ने पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाप जी। आप यह सब क्या कर रहे थे? मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की, संत ने जवाब दिया। यही ठाकुर जी हैं? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। ये छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? मीरा ने कहा। मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी। क्या यही भगवान है महाराज, अथवा ये भगवान नहीं है? मैं समझी नहीं। संत और मीरा के बीच एक बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण आभा मंडल निर्मित हो गया और यह वार्ता आगे बढ़ी और बड़ी ही बोधपूर्ण वार्ता थी उस दिन संत और मीरा के बीच। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वार्ता पर विशेष गौर कीजिएगा। संत ने मीरा की इस बात का जवाब बड़ी ही सरलता से दिया कि बेटी, भगवान तो सर्वत्र है। वे इस मूर्ति में भी हैं। जो सर्वत्र है उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। पर मीरा को इतने से संतोष कहाँ था। मीरा ने सवाल किया कि जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा तो कहीं भी की जा सकती है, केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा का आग्रह क्यों? संत मौन हो गए, स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष आयु की यह बालिका कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ गई। संत ने मौन रहकर केवल मीरा को निहारा और देखा कि जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता और रूप सबने मिलकर इस 5 वर्षीय बालिका को अलौकिक बना दिया है। ऐसा समन्वय कभी उनके देखने में नहीं आया। और मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थी। उन शांत निर्मल नेत्रों में उसका प्रश्न जैसे मूर्त हो उठा था। मैंने कोई गलती की महाराज? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सबके साथ पूर्ण सम्मान व्यवहार सदा नहीं कर सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की, आवश्यकता होने पर उसे काटना होगा। आज किसी पशु की पूजा की तो कल उसे कदाचित डांटना पड़े। इससे भाव में उपेक्षा आएगी। पूजा किसी की भी करें, एक की ही करनी चाहिए, जिससे इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। आगे जाकर धारणा ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती। सर्वत्र भगवान ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है। आरंभ तो प्रतीक से ही करना पड़ता है। मीरा को उत्तर से संतोष हुआ और भोलेपन में मीरा ने कहा, यदि यह मूर्ति आप मुझे बख्श दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। संत ने कहा, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए। वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आईं। निराशा से निश्वास छोड़कर उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आना चाहो तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊं? कौन ला कर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? मीरा ने मन ही मन फिर कहा, तुम ना आओ तो मैं क्या कर सकूंगी?
उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें छलक पड़ी। वह मुंह फेर कर अंतःपुर की ओर चल दी। दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची और उन्हें प्रणाम कर एक ओर जाकर बैठ गई। पूजा होने पर उसने कल की भांति ही आरती ली। धरती पर सर टेक कर भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम किया। संत ने कहा, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? यह सुनकर मीरा का कंठ पुनः भर आया। उन्होंने कहा, हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य हैं। कहते हुए मीरा फिर रो पड़ी। अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, संत ने कहा। तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं। मीरा को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या सच? मीरा आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भरकर बोल पड़ी। सच पुत्री, कहते हुए संत के नेत्र भर आए। भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या बेटी, अपनी ही तरह नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, केवल आरती ही और धूप ही विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले, मुझे तो आते ही नहीं। मीरा बोल पड़ी। मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है कि इनकी सम्मुख हृदय खोल कर रख दो। अब रही मंत्रों की बात, तो अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो, इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं। इन्हें अपने जैसा ही मानना, समझना। जन्म के भूखे की भांति मीरा ने अंजलि फैला दी। संत ने उनकी अंजलि में प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया और सर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतःपुर की ओर चली।